तो क्वेश्चन फिफ्थ है, जो क्वेश्चन फिफ्थ है ना वो बहुत इजी है, मुझे बहुत इजी लगता है यह क्वेश्चन। इस प्रकार देखो हमारे पास क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए एफ सच दैट क्या है, R2R है, बिल्कुल है R2R है। और सिद्ध क्या करना है कि f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास 1 यदि x बड़ा होगा 0 से, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारे लिए 1 प्राप्त होगा, ठीक है। और 0 कब होगी, यदि x बराबर होगा 0, x बराबर 0 होगा तो हमारे लिए 0 ही प्राप्त होगा। और -1 कब प्राप्त होगा, -1 जब प्राप्त होगा कब, यदि x छोटा होगा 0 से, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। हमारे लिए 1 प्राप्त होगा जब x बड़ा होगा 0 से, 0 प्राप्त होगा जब 0 के बराबर होगा, और ऋण 1 प्राप्त होगा यदि x छोटा होगा 0 से। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एक ही की और ना आच्छादक है। तो देखते हैं अपन पैराग्राफ या डायग्राम बनाकर, क्या पैराग्राफ तो नहीं बोलेंगे, डायग्राम बोल दो, या डायग्राम का पता का बोल जाते हैं इंग्लिश में हो। अपन तो इसमें एक खंड लेते हैं और यहाँ लेते हैं, तो हमारे पास जो क्या है कि फर्स्ट देखो x से बड़ी वैल्यू, मान 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से क्या 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ठीक। इनके लिए क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। वहां लिखा है ना साफ साफ कि x बड़ा होगा 0 से, मतलब 0 से जितनी बड़ी वैल्यू होगी उनके लिए हमारे लिए प्रतिबिंब 1 प्राप्त होगा। और 0 के लिए क्या प्राप्त होगा, तो 0 के लिए हमारे लिए 0 ही प्राप्त होगा। दो बात आ गई समझ में। थर्ड क्या बोल रहा है कि ऋण 1 कब प्राप्त होगा, तो ऋण 1 जब प्राप्त होगा जब x छोटा होगा 0 से। तो कब होगा, ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 3 के लिए क्या प्राप्त होगा, ऋण 1 प्राप्त होगा। देखो 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, 0 के लिए 0, ऋण 1 के लिए ऋण 1, ऋण 2 के लिए भी ऋण 1 और ऋण 3 के लिए भी ऋण 1। यहाँ शर्त में साफ साफ लिखा है कि x बड़ा होगा 0 से, x बड़ा होगा 0 से तो 1 प्राप्त होगा, मतलब 1 2 3 4 इन्फिनिटिव तक प्लस वाली वैल्यू के लिए 1 प्राप्त होगा। और जब 0 कब प्राप्त होगा, यदि x बराबर होगा 0 के, x इक्वल 0 होगा तो हमारे लिए 0 ही प्राप्त होगा। इसके बाद है कि x छोटा होगा 0 से तो ऋण 1 प्राप्त होगा, मतलब ऋण की जितनी भी संख्या हैं उसके लिए हमारे लिए ऋण 1 ही प्राप्त होगा। तो देखते हैं हम लोग इसमें प्रांत क्या होगा, प्रांत। तो प्रांत साफ साफ है, वास्तविक संख्या होंगी। प्रांत क्या है, प्रांत इक्वल टू क्या होगा, r होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ साफ साफ है r मतलब प्रांत, सारी वास्तविक संख्याएं आ रही हैं। और सह प्रांत देख लो, सह प्रांत, तो सह प्रांत क्या होगा, सह प्रांत भी r होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो भी -+0 सब कुछ है, लेकिन परिसर देखना है। तो परिसर क्या है हमारे पास, परिसर। तो अपने पास चाहे प्रांत अनंत हो चाहे सह प्रांत अनंत हो, परिसर वही है जो इनसे मेल खा जाता। इनसे मेल क्या खा रहा, 1 0 और ऋण 1, इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता हमारे लिए। क्यों, क्योंकि शर्त है चाहे तो माइनस धर ले चाहे प्लस धर ले चाहे 0 रख ले, मिल है 3 ही अंक। तो अपने लिए जो 3 अंक है वही परिसर हो गया। फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे, एक की किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो प्रांत R में क्या लिखेंगे, प्रांत R के अनेक अवयवों के, अनेक अवयवों की सह प्रांत R में, देखो प्रांत R के अनेक अवयवों के सह प्रांत R में क्या, केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अतः
फलन एकेकी नहीं होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर हो रही बात? क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो प्रांत आर की अनेक अवयवों के, अनेक कैसे, तुम देखो एक से लेके इन्फिनिटी ले जाओ, क्या मिलेगा अपने लिए प्रतिबिंब? एक ही मिलेगा। चाहे -1 से लेके -इन्फिनिटी ले जाओ, क्या प्रतिबिंब मिलेगा? -1 मिलेगा। ठीक है, तो प्रांत आर की अनेक अवयवों की सह प्रांत आर में केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः फलन हमारा एक ही नहीं होगा। और आच्छादक होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा, सह प्रांत कहाँ? बिल्कुल पूरी वास्तविक संख्या है, और परिसर कहाँ? 1 2 ऋण 1 है। अब जे तो 3 थब्बा धरे और जे तो पूरे संसार भर की गिनती धरी, तो कहाँ से हो जाए? ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सह प्रांत इज नॉट इक्वल टू, क्या इक्वल टू? कुछ नहीं, नॉट इक्वल टू परिसर। तो अतः दिया गया फलन आच्छादी नहीं होगा, आच्छादी नहीं होगा। देखो भैया, हमारे भैया बुंदेलखंड के, तो बुंदेलखंडी तो मिक्स रहेगी, जब तक बोलो ना तब तो मजा नहीं आता। हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन जब तक बुंदेलखंडी ना बोलो तब तक थोड़ी अच्छा सा नहीं लगता। तो देखो हमारे पास जो सवाल था वह है क्या? एक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले बता दिया आर मतलब वास्तविक संख्याएं, और इधर कितनी? 3 संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में कितनी सारी संख्या होंगी? तो चाहे प्लस की 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक 1 प्राप्त हो रहा, और -1 से लेके -इन्फिनिटी तक -1 प्राप्त हो रहा। चूंकि अपनी शर्त आप लोगों को मालूम है, क्या है सर? 1 का 1 प्राप्त होना चाहिए। 1 का 1 प्राप्त हो रहा है तो वह फलन एक ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी प्रकार आच्छादक में देख लिया, आच्छादक में सह प्रांत और परिसर इक्वल आ गए, तो हमारा फलन जो है वो आच्छादी होगा। अब सह प्रांत कहाँ? पूरी संख्या नहीं वास्तविक, और परिसर कहाँ? केवल 1 0 और ऋण 1 है। तो इस प्रकार हमारा जो 5वां क्वेश्चन होगा वह ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 6।